ब्रेकिंग टुडे के सभी दर्शकों को मेरा यानी सौरभ शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, प्यार मोहब्बत की अनगिनत कहानियां सुनी होंगी। लैला मजनू, हीर रांझा, एक से एक कहानियां। लेकिन 2015 में एक कहानी आई थी दशरथ मांझी की। वो एक फीचर फिल्म के रूप में भी बनी थी। दशरथ मांझी का एक हम संक्षिप्त विवरण आपको दे देते हैं। दशरथ मांझी बिहार में मुसहर जाति में पैदा हुए एक लेबर थे और उन्होंने पहाड़ खोदकर सड़क बना दी थी। और आपको बताएं क्यों बनाई थी। उन्होंने ये सड़क बनाई थी अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो एक दिन पानी चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ी थी और पहाड़ से फिसलकर उनकी पैर में चोट लग गई थी। फिर दशरथ मांझी ने प्रण लिया और उन्होंने न जाने कितने सालों तक उस पहाड़ को काटा और वहां सड़क बना दी। साथियों, हमें वैसी ही एक प्रेम कहानी पता चली है। ये कहानी दशरथ मांझी की नहीं, ये कहानी धनंजय मांझी की है। धनंजय मांझी झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले हैं और वो अपनी पत्नी को एक मोटर स्कूटी में बैठाकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक लाए हैं। और आपको बता दें वो लाए किस लिए हैं। वो अपनी पत्नी को +2 की परीक्षा दिलवाने लाए हैं। धनंजय खुद मैट्रिक पास नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी पढ़े, आगे बढ़े। ये कहानी साथियों हमें मिली एक ट्विटर हैंडल, एक पत्रकार हैं गोविंद प्रताप सिंह, उनके ट्विटर हैंडल पे। और वहां पर हमें थोड़ा सा इंक्वायरी करने पर हमें उनका फोन नंबर भी मिला। तो जब हमने पता किया कि धनंजय मांझी ने ये कदम क्यों लिया, तो धनंजय मांझी का कहना था कि मान लीजिए मेरी पत्नी को कहीं रात में वो क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है 7 महीने की, तो कहते हैं कि मान लीजिए कभी उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा या कोई दर्द हो तो वो उनके साथ तो रह पाएंगे, क्योंकि आर्थिक बैकग्राउंड उनका कमजोर है। तो वो अकेले पत्नी को बस में नहीं भेज पाए, ना एक प्राइवेट कैब कर पाए, उसमें 30,000 रुपए के लमसम लगता है। तो इसके लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर जो है 10,000 रुपए में गिरवी रखे। उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा तो दिलवा दी है, लेकिन अब उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। धनंजय स्वाभिमानी है, वो कहते हैं कि मैं मेरी कैपेसिटी में जो होगा वो कर लूंगा। धनंजय पेशे से शेफ हैं, खानसामा हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आप धनंजय की मदद के लिए आगे आए। हाँ धनंजय जी, आप कहाँ से आए हैं? और हम झारखंड से आए हैं सर। क्या एग्जाम देना है? हाँ, मेरा वाइफ का एग्जाम है, यहाँ एग्जाम दिलाने के लिए हम आए हैं। सेकंड ईयर है। कैसे आए हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये था, उसके पास मतलब गर्भवती है और दिसंबर में वो दे नहीं पाएगा क्योंकि डिलीवरी डेट है। और अभी हमने इसलिए लेके आया ताकि इस बार दे देगा। अभी 7 मंथ चल रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी किसी तरह करके दे देगा तो बाद में हम लोग फ्री हो जाएंगे। और एग्जाम का भी तैयारी किया है घर से भी, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन हम लोग कितना कठिनाई मतलब झेल के आए हैं। और यहाँ से जाने के लिए मेरा वाइफ बोलता है कि मुझे अंदर से घबराहट हो रहा है, अगर कोई मुझे मदद करे तो हम उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। कितना किलोमीटर का रास्ता आपने तय किया? 1200 किलोमीटर हम लोग गोड्डा से हम लोग यहाँ ग्वालियर तक पहुँचे हैं। साधन क्या था? साधन हमारे पास स्कूटी गाड़ी था, क्योंकि हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं था बस में देने के लिए। और हम लोग ने आने के लिए हम लोग ने एक सोना चांदी का दुकान में जेवर गिरवी करके लाया 10,000 रुपया। और हम लोग उसी गिरवी का पैसा से 10,000 रुपये लिया था। और यहाँ तक हम लोग जब पहुँचे हैं तो करीब समथिंग 7,000 रुपये खर्चा हुआ है, समथिंग 3,000 रुपये हम लोग के पास बचा है। और हम लोग पैसा को बचत कर रहे हैं, और ताकि हम लोग का सावधान तो यही है, अगर कोई सुविधा नहीं मिलता है तो हम मेरे हिसाब से तो मैं इसी से लेके जाऊँगा मेरा वाइफ को। अगर कोई व्यवस्था कोई करता है तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन हम तो इसी में लेके जाएंगे। आप क्यों लेकर आए? ट्रेन वगैरह? स्कूटी से हमने इसलिए लेके आए थे ताकि मतलब मेरा वाइफ प्रेगनेंसी है, कभी दर्द भी हो सकता है, और मैं उसको साथ में जाना जरूरी है। बस में 15-20 30,000 रुपये कहाँ से देंगे गरीब पर्सन? एक घर लॉकडाउन में घर चलाना मुश्किल पड़ता है। और हम सोचा कि करेंगे तो क्या करेंगे, अब एग्जाम भी देना है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास जितना कैपेसिटी है उसका हिसाब से ही हम आपको लेके जाएंगे। आप कुछ मत बोलो, लोग क्या बोलेंगे उससे मतलब मत रखो। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, आप खुद देखते रहो। आप क्या, आपकी शिक्षा कितनी है?
मैं नॉन मैट्रिक हूँ और मैं कुक हूँ। साथियों, धनंजय को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी छोटी से छोटी आर्थिक सहायता भी उन्हें अपने घर सेफ़ली पहुँचने में मदद करेगी और उनकी ये भी मदद करेगी कि उनकी गर्भवती पत्नी को किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। अगर आप धनंजय तक पहुँचना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर मैं आपके साथ साझा करूँगा। वो मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। वो मोबाइल नंबर है 6299014981। मैं फिर से रिपीट करूं, उनका मोबाइल नंबर है 6299014981। अंग्रेजी के दर्शकों के लिए भी बता दूं, ये उनका मोबाइल नंबर होगा 6299014981। साथियों, फिर से ब्रेकिंग टुडे आप सभी से दरख्वास्त करेगा कि आपकी छोटी से छोटी मदद भी उनके काम आ सकती है और उनके आंगन में किलकारी गूंज सकती है। ब्रेकिंग टुडे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।